तो अभी मैं चुनावी यात्रा में निकला हूँ और शाम को पीसी होता है। उस पीसी में चौथे दिन घूम रहे हैं कुणाल कुमार जो कि सराय रंजन सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनका पद यात्रा चल रहा है, परिवर्तन पद यात्रा। और परिवर्तन पद यात्रा में क्या कुछ बोले हैं, क्योंकि यहाँ के जो विधायक है विजय चौधरी हैं, माननीय मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं वो। फिर भी कोई नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए इनका, और यहाँ के लोगों का दुख जो सुनिएगा ना, तो आप भी शायद सोचते रह जाएंगे कि ऐसा दुख कैसे हो सकता है। और इतने बड़े नेता के इलाके में ऐसा होना ये दुर्लभ है। कहीं ना कहीं आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आप बात करते हैं फिर। सब आपको आज एक्सपीरियंस हुआ क्षेत्र में भ्रमण के दौरान? देखिए, दो अनुभव हुआ, एक निजी तौर पर हुआ और एक सार्वजनिक तौर पर जो अनुभव लेने के लिए हम लोग निकले थे। तो पानी की स्थिति बहुत ही दयनीय है, नल जल की स्थिति। और जहाँ जहाँ अनुसूचित जाति टोला या अति पिछड़ा जाति का टोला है, वहाँ सड़क की बड़ी समस्या है। ये मड़वा पंचायत में भी देखने को मिला, शेरपुर में भी देखने को मिला और मऊ में भी देखने को मिला, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मान लीजिए कोई टोला 50 साल 100 साल से बसा हुआ है, कम से कम 4 फीट का रास्ता, और इसके लिए किसी किसान को या किसी भूमि मालिक को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री पथ संपर्क योजना के तहत भूमि अधिग्रहण करके इसको किया जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि इतने वर्षों तक अभी तक क्यों नहीं किया गया है। ये बहुत विकट और भारी समस्या है जो क्षेत्रवासियों के साथ है। नल जल को लेके जो है सो बार बार आप सवाल खड़े कर रहे हैं, उसमें देखने को अमूमन मिला है कि जो बहुत सारे वैसे प्रखंडों में वार्ड हैं या पंचायत हैं जहां नल जल की स्थिति बहुत दयनीय है, उसमें आप क्या कहें? देखिए, नल जल की स्थिति दयनीय है, ये बिहार सरकार की वजह से है। इसको पीएचडी डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया और पीएचडी डिपार्टमेंट में जो ठेकेदार थे वो जहाँ जो मंत्री हैं, संतरी हैं, उस तरह के लोग हैं, उनके करीबी लोग को ठेका दिया गया है, जिसकी वजह से उसका ठीक ढंग से देखभाल नहीं हो रहा है। अब जब हमने कल पद यात्रा निकाला तो साहिब पंचायत में बहुत ही ख़राब स्थिति थी और आज वहाँ सुनने में आया है कि काम शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमारे पदयात्रा का भी तो कम से कम ये असर हो रहा है कि काम शुरू हो रहा है, लोगों तक पानी पहुंचे। और यही नहीं, मेरी पदयात्रा का तो इस तरह का असर हो रहा है कि आज मुख्यमंत्री की यहाँ बैठक हुई है, बड़े लेवल पर बैठक हुई है कि भाई सरायरंजन में ये क्या हो रहा है, सरायरंजन की हकीकत क्या है। अब उसका नतीजा निकला है कि परसों नरघोगी में जदयू का आपातकालीन बैठक बुलाया गया है, जिसमें तमाम यूट्यूबर भाइयों को भी बुलाया गया है। और सुनने में आ रहा है कि मंत्री जी भी एक पदयात्रा प्लान कर रहे हैं कि वो भी एक यात्रा निकालें। तो ये हमारी पदयात्रा का असर शुरू हो गया है। और भी असर है हमारी पदयात्रा का, जहाँ जहाँ हमारा बैनर लगाया गया था उस बैनर को फाड़ा जा रहा है। आप कहेंगे तो मैं फोटो दिखा दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा। हमारा बैनर काफ़ी हाइट पर लगाया गया है यात्रा से संबंधित, उसको फाड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं उसको धमकाया जा रहा है। हमारे पास इसके पर्याप्त सबूत है कि उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। यही नहीं, इतना तानाशाही प्रवृत्ति है, लोकतंत्र को कैसे कुचला जा रहा है। ये आकर विद्यापति नगर में देखिए, विद्यापति नगर में अचानक जितने भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार थे उनकी जाँच करवाई गई है। और जाँच में कुछ नहीं है, सब जानते हैं कि जन वितरण प्रणाली में क्या खेल होता है, किसको कमीशन जाता है और कैसे खेल होता है। तो जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जांच कराने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि उन पर दबाव बनाना कि आप मेरे कार्यकर्ता की तरह काम कीजिए, और नहीं तो आपका हम लाइसेंस कैंसिल कराएंगे, आपको हम परेशान करेंगे। पूरे जिला में सिर्फ विद्यापति नगर का जांच हुआ है। और सबसे हास्यास्पद और आश्चर्यजनक बात है कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कहीं कोई गलती नहीं दिखा। क्या लगता है आपके परिवर्तन यात्रा जो निकला है उससे अन्य लोगों को कितनी परेशानी हो सकती है? मुझे क्या लगता है, या आप खुद क्षेत्र के लोग हैं, आप समझिए। जितने क्षेत्र के लोग हैं वो मुझे बता रहे हैं कि जिसको आज तक मंत्री जी के द्वारा नहीं पूछा गया था, उनके यहाँ 3-3 बार 4-4 बार कॉल आ रहा है, 5-5 बार कॉल आ रहा है। और मैंने क्या किया, मैं तो एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं जो इस माटी का बेटा हूं। मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा था कि मंत्री महोदय ये बता दें कि उन्होंने 43 वर्षों में विद्यापति नगर में कोई 5 कार्य किया हो विद्यापति नगर के विकास के लिए, तो वो कर दें। मैंने बस इतना कहा था कि मंत्री महोदय यहाँ से पटना तक जहाँ चाहे हमारे साथ पब्लिक पैलेस में डिबेट कर लें कि आखिर उन्होंने सरायरंजन में और विद्यापति नगर में क्या विकास किया।
तो हमारी तो बस बहुत छोटी छोटी सी मांग थी। अब इसी पे मंत्री जी इतने बिगड़ गए कि यहाँ से पटना तक उन्होंने हलचल मचा दिया। परिवर्तन यात्रा के दौरान जो भी समस्या आती है तो क्या आपके द्वारा त्वरित संबंधित विभाग के कर्मचारी या पदाधिकारी से उस विषय पे बात होती है? बिल्कुल, जो समस्या आती है त्वरित तौर पे हम इस बात को आगाह कर देते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी करते हैं और स्थानीय जो संवेदक हैं या जेई रैंक के लोग हैं उनको हम सूचित कर देते हैं। और उसको हम अपने जो डायरी है उसमें हम कलमबद्ध कर रहे हैं कि जब विद्यापति नगर की यात्रा को हम समाप्त करेंगे तो फिर उसको हम एक कंपोजिट तरीके से उसको निकालेंगे और उस पर देखेंगे कि इस बीच में उस पर क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई, और कार्रवाई नहीं होगा तो फिर आगे आंदोलन का रास्ता हम अख्तियार करेंगे। आज कितने पंचायतों का भ्रमण किए हैं आप? आज भ्रमण तो 3 पंचायत का हुआ, लेकिन मुख्य तौर पर शेरपुर और मऊ। अभी हम हैं मिर्जापुर में, तो 2 पंचायत आप कह सकते हैं कि हमने आज कवर अप किया है। क्या दिनचर्या रहती है आपकी भ्रमण? दिनचर्या सुबह करीब 5 साढ़े 5 बजे हमारी टीम उठ जाती है और उसके बाद हम फ्रेश होते हैं, सत्तू पीते हैं। हम लोग खाटी देहात के किसान लोग हैं तो सत्तू पीते हैं और उसमें प्याज वाज नींबू दे के सत्तू पी लेते हैं और उसके बाद यात्रा पर निकल जाते हैं और करीब 12-1 बजे तक तब तक यात्रा करते हैं जब तक कोई छायादार वृक्ष न दिख जाए। जहाँ छायादार वृक्ष दिख जाता है तिरपाल लगाकर, और वहीं हम लोग भोजन कर लेते हैं और फिर 1 घंटे के बाद 2-2:30 बजे फिर हम यात्रा शुरू कर देते हैं। और फिर वो यात्रा 6 बजे 7 बजे कोई भी आश्रय स्थल, जैसे अभी हम मिर्ज़ापुर विद्यालय पर है, यहाँ है। अभी यहाँ के हेडमास्टर को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत दबाव है, बहुत ऊपर से दबाव है, मैं रूम नहीं खोज सकता हूँ, मैं कमरा नहीं खोज सकता हूँ। तो कोई बात नहीं है, हम मैदान में खड़े हैं, हम यहीं मैदान में आकाश के नीचे हम सोएंगे। मतलब सूर्य जहाँ अस्त हो गया वहीं आप लोग वहीं अपने रुक डेरा गए, डाल फिर देते हैं। सुबह उठेंगे, फिर चल देंगे। मंत्री जी का क्षेत्र है, मंत्री जी चाहें हमको हमारी हत्या करवा दें, मंत्री जी चाहें अपने कार्यकर्ता से हमको उठवा लें या थाने पुलिस से केस करवा दें। आगे का कल का क्या रणनीति? बस कल का यहाँ से पूरा मऊ उत्तर कंप्लीट करके हम गढ़सिसे की तरफ बढ़ेंगे। परिवर्तन